राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, राम विषय भोग बस करहि किति नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, भगवान के अवतार का दूसरा कारण है धेनु। धेनु मैंने गाय। जब जब भी गैया मैया पर कष्ट आते हैं तो भगवान अवतार लेके धरती पर आ जाते हैं। और तीसरा कारण है सुर। सुर मैंने देवता। जब जब लोग देवताओं को पूजना छोड़ देवे तब तब भी आसुरी शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं, और उन आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए भगवान धराधाम पर अवतार लेते हैं। तुझे दिखा हो ना, आज लोग अपने कुल देवता तक भुलिए दे कि साड़ा देवता कुत्थे है। उसे पूछा जा भाई देवते केड़े ने थोड़े पता नहीं मारे। कुल देवता का मतलब तुम्हारा मूल, जहां से तुम्हारा कुल चला तो वही देवता है। और आज हम भूल चुके हैं कहाँ है हमारा देवता। और अगर पता भी है तो ना जाने कितने कितने साल बीत जाते हमें वहां गए हुए, मत्था टेकने भी टाइम नहीं। और जब तक देवताओं का सम्मान करना हम नहीं जानेंगे तब तक हमें भगवान की भक्ति भी नहीं मिलेगी। क्योंकि कुला दे विच शुभ काम उस लगा हुंदा जिले कुल देवते की कृपा हो। कुला दे विच कोई चंगा काम बगैर कुल देवते की आज्ञा दे हो ही नहीं सकता। तुस जिन्नी मर्जी तिल लाई लो, अगर देवता तुम्हारा राजी नहीं तो तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, घर में कोई शुभ काम नहीं कर सकते। विचार ते बड़े आंदे, सोचा बड़िया आंदियां से करके फलाना बन करके फलानी पूजा करके महाराज कख नहीं हुंदा। की नहीं हुंदा? क्योंकि देवता राजी नहीं है। और जब तक देवता को राजी नहीं करोगे तब तक घर में सुख नहीं आएगा। इसलिए कुल देवता को समय समय पर याद करना चाहिए। बोलो कुल देवता जी महाराज की जय। तीसरा कारण है भगवान का कि जब जब देवताओं को लोग मानना छोड़ देवे तब तब भगवान पुनः धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। और चौथा कारण है संत। जब जब संतों को लोग सम्मान देना छोड़ दें, संतों का आदर करना छोड़ दें और संतों के प्रति धृष्टता करें
तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। हाँ, जिले संते दी मानता घटिया। और एक गल बड़ी विशेष है, संते दी मानता घटी गई क्योंकि कुछ आडंबरी लोग आई है। आडंबर मेरे पाखंड, कुछ पाखंडी लोग आइए जिन्हें ऐसे चोले पाइए, जिन्हें उस चोले की पाई है, फिर उस संत वेश का अनादर किया। उस संत वेश का अनादर होने के कारण लोग के विच संत के प्रति श्रद्धा जी है समाप्त हुई है। हुण असली नकली दो एक प्रकृति के बट्टे। अज अगर असली भी आई है सामने, ये लोग आते ये बाबा है, बाबे इं होंगे मंगने वाले के बता अंदर बड़ी चोरी नहीं करना। हे राम भैया, सब एक जैसे नहीं है। दुद्धा दे विच मिलावट हुई आ ते क्वालिटी घटी जांदी दुद्धा दी, लेकिन खवांदा ते दुद्ध है ना, जां किश होर खवांदा। वैसे ही आज संतों में भी मिलावट हो गई, किसकी? पाखंड की। और पाखंड करते करते संत परंपरा भी धूमिल हो गई। आज धूमिल हुई, इसलिए लोग की श्रद्धा घटी संत के प्रति। परंतु जान लो, जब संतों का अपमान होता धरती पर, तब भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं। और आज इस द्वापर युग में, जो कल की हम कथा सुन रहे थे कृष्ण अवतार की, ये श्री कृष्ण अवतार द्वापर में हुआ है प्यारे। इसलिए द्वापर में भगवान आए। क्यों? कंस जैसे अत्याचारी लोग आ गए हैं और जिनका पापाचरण इतना बढ़ गया, उन्होंने ब्राह्मणों का भी अपमान करना प्रारंभ कर दिया है, गौ का भी अपमान किया है, देवताओं का भी किया है और संतों का भी अपमान किया है। इसलिए भगवान धराधाम पर अवतरित हुए और बाल रूप में आए। बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान का दर्शन करके देवकी वसुदेव धन्य हो गए। और देवकी वसुदेव हैं कौन? देवकी वसुदेव है कौन? देवकी वसुदेव साक्षात कश्यप ऋषि और माता अदिति, ये उनका अवतार है। उनको तारने के लिए भगवान आए हैं। तो भगवान का दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए और याद आ गया वसुदेव जी को कि भगवान ने कहा था चतुर्भुज स्वरूप धारण करके कि वसुदेव जी मुझे मथुरा से, इस कारागार से निकालकर गोकुल छोड़ाना नंद के भवन में, और वहां एक छोटी सी कन्या होगी, उस कन्या को तुम यहाँ ले आना, बस इतना सारा तेरा काम। वसुदेव जी ने चुप किया। जियां भगवान की चुकिया, इयां के बेड़ियां खुली हुई, लोहे दी बड़ी बड़ी जंजीरां पाई दी, सारी खुली, पहरेदार भी सही है, ताले भी खुली है, दरवाजे अपने आप खुली। टोकरी च पाया भगवान की सिरा और चुके लिया। पर बरसांती का महीना है ना, भाद्रो महीना, बड़ी बरसात होती। तो जियां बरसांती का महीना भाद्रो हा बाहरे निकले, उस तय खाने में तो दिखा बड़े जोरा की बरखा हुआ। ਹੁਣ भगवान टोकरी च उपर पाए दे जोरा दी छिट्टां पवा दियां। कल भाई खरे सवेरे बरखा तां होई है, खरे कल्ला दा अवतार होई है, भगवान तां खुश होई देख रहे। और इत्थे भी भगवान ने जल थल करी हुई है। धन्य है भगवान, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तो भगवान को सभी देवता देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाल रूप में। तो शेषनाग जी ने सोचा कि मेरे ठाकुर इस बारिश में ऐसे जा रहे हैं भीगते हुए, और कड़ियां मोटी मोटियां पवा दियां, निक्का रूप बनाई आए ना, जोरा की कड़ी उपर पवा दी, बट्टे अंगर वजा दी होनी, पत्थर अंगर
तो शेषनाग जी अपनी सहस्रों फने फैलाकर वसुदेव जी के पीछे पीछे छाया करके चलने लगे। छतरी लाई ना भगवान और आराम करने जाओ, कोई बरखा नहीं। चलिए यमुना जब पुजे तो यमुना का जल स्तर वधी जा। इं भी जिला बड़ी बरसात हो रही है, एक खड्डा नाले सब चोइया पानिया कन्नै भरोची दी जा रही है। यमुना का बहाव बड़ा बड़ा, बड़ी चौड़ी यमुना। अज भी तुस देखो, कदे बांके बिहारी मंदिर जाना हो ना, पिछले गेट वाली वक्खी का जाना, जिहड़ा पिछली साइड का यमुना वाली साइड का रस्ता है, उस रस्ते जाना हो जिथे गड्डियां लगी हुई ना, उत्थों का यमुना का तुस चौड़ाई देखियो कितनी लंबी है, दूर आ तक यमुना जी। और एक बारी भगवान की कृपा करना असें भी मौका लगा, बरसाती यमुना का पानी बड़ा चढ़े दा, बड़े ही जोरा ला रहा है। ते कश्ती वाले होंगे उत्थे, कश्ती च भी अस यमुना पार की थी। महाराज जो लगा कि समुद्रा च आई रहे, इतना बड़ा जल स्तर है। तो जैसे पहुंचे भगवान भीतर तो जल स्तर बढ़ गया। यमुना जी ने चाहा कि मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर आज मेरे पास होकर जा रहे हैं, तो क्यों ना उनके चरणों का स्पर्श किया जाए। एक बारी बोले चरण का छुई लेते। यमुना जी कौन? भगवान की पटरानी, हाँ, जिनका नाम शास्त्रों में कालिंदी है। बोलो कालिंदी मैया की जय। तो यमुना ने थोड़ा जब पानी बधाई उड़िया और पानी बल्ले बल्ले जिले बदल लगा, गले तक आया, वो सूझे जी डरी है, तो सोचने लगे कि हुण इं लगता रुड़ी जाना। पर फिर भी अगे बढ़ते गए, जियां थोड़े और अगे गए पानी मुंह तक आई, हूं तो भलिया का रंग उड्डी है। अब वसुदेव जी सोचते कि इस पुत्र से पहले मेरे 6 पुत्र मारे गए, कंस ने मार दिए, परंतु वो तो पुत्र ही मारे गए, ये 8वां तो मुझे भी ले डूबेगा। ये 8वां में भी ले जा करने का मना मना जाके लगे, नारायण मेरे पुत्र दी ते मेरी रक्षा करे, बचाई लिया भी एक बार। हूँ पई तो गए फाई च, हूँ नहीं पिछड़े आने जोड़ा तो नहीं अगे जाने जोड़ा। तो मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगे। तो भगवान जान गए कि मेरे पिता वसुदेव डर गए हैं। तुरंत भगवान ने अपना दायां पांव टोकरी से बाहर निकाल दिया, थले लमकाई गई है। जिले पैर थले लमकिया वो जमुना का जल कंढे वजिया नहीं, उन्हें भगवान का चरण तो ही लिया, फटाफट पानी शांत भी हुई है। यमुना मैया सोच रही है कि मेरे गोविंद है, मेरे पति देव है, तो क्यों ना अपने पति के चरण स्पर्श कर दिए जाए। पर जे भगवान कृपा नहीं करता तो पति के चरण स्पर्श करते करते जरा सौरा लगता ना वसुदेव ससुर, दिन वाले वाला नहाउण हो जाना, समेत टोकरी रुड़ी जाना। पर भगवान दयालु ने, भाव जानते, मना की गल जानते सारे ने। जैसे यमुना पार पहुंचे तो रात्रि का समय था, 12 बजे तो भगवान का अवतार हुआ था। उसके हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद की बात हो, 2 घंटे की हो, 1 बजे का या 2 बजे का। अगे जिले नंद के घर गए, उत्थे देखा सुन्न मसान पे कोई नहीं, क्योंकि राती कौन जागा था, कोई नहीं जागा। और अगे जिले पुजे कमरे दे विच देखा तो यशोदा सुती रही, पर आनंद सुते थे दूए पासे पसारा लाभी। वसुदेव जी ने टोकरी छोड़ी, भगवान की लिया, एक बार रजिया दर्शन किया, शैल यशोदा के कोल छोड़िया भगवान। और जी कुड़ी हुई थी ना उत्थे छोटी जी कुड़ी, बड़ी हस्सा है। वसुदेव जी का मन देखिए बड़ा प्रसन्न होया, उन्हें कुड़ी की चुक्की लिया, कुड़ी की चुक्की गले कन्नै लाया ते टोकरी च पाई है ते वापस लिया। भगवान की उत्थे छोड़ी उड़िया, कुड़ी के लिया। आइए जी तय खाने च पुजे, और वहां आते ही जैसे उस कारागार में प्रवेश किया वसुदेव जी ने, तो पुनः वैसे ही सब कुछ हो गया जैसे पहले था।
बेड़ियां जो वसुदेव की थी वो वसुदेव जी उन बेड़ियों में बंध गए और ताले लग गए द्वार को और पहरेदार भी जाग गए। पर छड़े जाके के सही तो कुड़ी ने यहाँ हल्ला मचाई उड़िया, रोना शुरू कर उड़िया, जोरी जोरी है छींका मारे। पहरेदार दौड़ते ओदे कोल गए कंस कोल, महाराज की जय हो, प्रभु देवकी के यहाँ 8वीं संतान हो चुकी है। कंस भी उसने पैर सवेरदा होई दा कोई 3-4 बजे दे नंगे पैरे दौड़दा वाला कि आकाशवाणी ने आखे ना तेरी मौत है 8वां गर्भ ते की नहीं उसी जवान होने को पहले मैं अपने थे मारी उड़ा मरोड़ी है। अब भाग कर आया तो जैसे देवकी वसुदेव के पास पहुंचा तो क्या देखता कंस, वहां पुत्र नहीं पुत्री का जन्म हुआ है। बड़ा हैरान होया। आकाशवाणी ने आख्या कि 8वां गर्भ मेरी मौत होनी, पर मैं सोचा मुड़ा होना, पर की पता कुड़ी गली में की मारा है, इसी जिंदा नहीं छोड़ना। देवकी को ले कुड़ी खिंची ले, देवकी आख्या भरा छोड़ी उड़े मुड़ा नहीं कुड़ी है, एक धी है रोन दे मेरे घर, तो मेरी कुख सुन्नी करी उड़ी दी है, एक दे रोन दे। पर कंस ऐसा निर्दयी है कि कंस ने उस कन्या को हाथ में लिया और जैसे मारने के लिए उछाला हाथ तो कन्या हाथों हाथ से निकलकर आकाश मंडल में अष्टभुजी दुर्गा रूप बनकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। बोलो जगदम्बा मैया की जय। दुर्गा रूप बनी है तो जोरी जोरी गर्जना करा दी है। और कंस की क्या खा दिया, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसे कृपणान वृथा। ए पापी कंस तू मुझे नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं जगदम्बा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। परंतु याद रख कंस, तुझे मारने वाला धरती पर आ गया है। कंस ने पूछा देवी कहाँ है? तो देवी ने कहा वो नहीं बताने वाली, वो स्वयं तू ढूंढ कहाँ है, लेकिन है तेरे आसपास, तेरे कोल गए अगे पिछे गए। संकेत करिए उत्थों दा गायब हुई आकाश च। कंस चक्रे चढ़ी आ कि इन्नी जल्दी थोड़े जे समय विच उस बच्चे ने जन्म भी लिया ते रातों रात तो गायब हुई आ। एडी स्पीड कने काम किया हुई है, बड़ा हैरान है। और मन में सोचने लगा अब लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोगों की दृष्टि में तो मैं पापी बन गया। 6 पुत्र भी नाड़े मारे, 7वां चलो गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं कुड़ी भी मारने की कोशिश करा रहा थे, लोग कहते कि पापी के समझ लेता। उन अपने एक प्रजाजन जिन्ने भी लोग ने नजर विच मैं पापी राजा बनी है, मौका शैल है देवी वसुदेव को माफी मंगी है ते अपनी छवि सदा नहीं लेने। साड़ा खुआन है ना 100 चूहे खाई है बिल्ली हरिद्वार जा ते सुची हुई आ या गंगा जी में दूषित करी आओ, पर नहीं बड़े सारे ऐसे होते सोचते पहले शैल रजिया करी लो गुनाह शुना, बाकी माफी मंगी है। माफी बंदो उसको मिलती है जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, जेड़ा मना करने प्रायश्चित करे, जेड़ा प्रायश्चित करने के ड्रामे करे उसी माफी नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। जिसके मन में आ गया कि मैंने अपने जीवन में बड़ी गलतियां की हैं, अब मेरे ठाकुर मुझे क्षमा करना, बस जो जीवन बचा है वो तेरे चरणों में निशावर है, बस तेरे चरणों में लगाना चाहता हूं। तो हाथ जोड़कर देवकी वसुदेव के सामने प्रणाम करने लगा। देवकी की आखा भैन मेरे को बड़ी पाप गलतियां हुई दियां, और मिगी बड़ी अपनी गलती महसूस हो रही है, मिगी क्षमा दे कार्य कर, माफ कर वसुदेव, तू मेरा मित्र है, मिगी माफ कर। पर वो बड़े दयालु लोग बेचारे, उन्हें आख्या कंस तू चिंता नहीं कर, अस तू ही माफ करी उन्हें, जो कुछ होना गया हो उसी गल्ला की कोई वापस मोड़ ही नहीं सकता। मेरे पुत्रे की तो जिंदा नहीं कर सकता,
मारी दे तू घोड़े पर जिंदा नहीं करी सकता। इसलिए हुण जिहड़ी गल होई दी है उस मिट्टी पा, पर कंस कुत्थे उत्थे तो माफी मंगी ली, पर उसने अपने कर्म सुधारे नहीं। लोकें की दुख देना शुरू कर उड़िया, अच्छे लोकें की बंदी बनाना शुरू कर उड़िया। कंस का पाप दिनों दिन बढ़ता गया। इतरा डरे दे राक्षस इकट्ठे करी उनके कने सलाह करा था कि कियां उस बच्चे की तुप्पी मारिया जा। तो पूतना ना दी राक्षसी जी कंस ने भगवान की मारने ले भेजी कि जा जेड़े लागे ग्रां है पता कर केड़े थोड़े दिन के बच्चे जेड़े हुए सब मारी हुए। तो वहां से पूतना चली। उधर दूसरे दिन जैसे नंद के यहाँ नंद को पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, तो नंद को सूचना दी नंद की बहन सुनंदा ने। और जैसे सूचना मिली नंद दौड़कर घर आए और जैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो बड़े आनंद मग्न हो गए। नंद के नंद के आनंद